हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री फॉर द CSIR नेट, IIT गेट, IIT जेम, TIFR एट्सेट्रा। ठीक है, जियो साइंटिस्ट। तो आज मैंने टॉपिक फर्स्ट लिया है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम कुछ मैथमेटिक्स फार्मूले स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स फार्मूले इनको आप डेफिनेटली याद रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले हमने कुछ फार्मूले यहाँ से लिए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट फार्मूला लिया है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। कुछ फार्मूले हैं जिसको आप नोट करते जाइए। जैसे हमारा है d/dx ऑफ c, कोई कांस्टेंट अगर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसकी वजह से हमने यहाँ से दूसरा फार्मूला लिया है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि जैसे अगर हम करें d/dx ऑफ, अगर हम x⁴n, ये कोई मतलब वेरिएबल है तो इसका मतलब हो जाएगा n x⁴n-1। तो ये भी आप ध्यान रखना फार्मूला। इसके बाद थर्ड फार्मूला जो है वो हमारे पास है, जैसे लिखा हुआ अगर कहीं भी जैसे d/dx और c और साथ में x होल, अब इसमें लिखा हो, ठीक है, इसके साथ लिखा हो होल टू दी पावर, है ना, होल टू दी पावर n लगाओ तो नो प्रॉब्लम। इसमें जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, c को बाहर निकाल दो, क्या लिख दोगे, d/dx टू दी पावर d/dx और x टू दी पावर n तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट c को बाहर कर दो और सिंपल क्या हो जाएगा, अगर वाला जो मैं बनाया था ये हो गया हमारा n और x टू दी पावर n-1। इसके बाद देखो मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट फोर्थ फार्मूला हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन फार्मूला ये बता रहा हूँ। इसकी वजह से आ जाए हमारे पास, मान लो चलो d/dx है ना, d/dx ऑफ sin x, ठीक है। अब sin x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल सा याद रखना, sin x का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है और ये होता है cos x, ठीक है। इसके बाद जैसे नेक्स्ट हम फिफ्थ फार्मूले की बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का, ये भी है। तो ये हमारा, अगर हमने जैसे अभी sin x का किया, अगर हम इसी तरह से कर दूँ तो d/dx ऑफ cos x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस का sin x, बस इतनी बात, माइनस का साइन, ये माइनस का sin x याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिक्स फार्मूला हमारे पास है। सिक्स फार्मूला है कि जैसे अगर कहीं आपके पास हो d/dx ऑफ a टू दी पावर x, यानी कि कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x लगी है और ये आपको निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। तो ये a की पावर x को बाहर लेंगे और सिंपल आ जाएगा ln x, ठीक है, ln a आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ln a। तो ये हमारा इस तरह से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो हम कुछ फॉर्मूले और आपको बताते हैं जो कि आपको साथ में ही नोट करते चलना है। ये मैं यहाँ से इतनी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और चलिए फिलहाल जैसे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है सेवेंथ, है ना। सेवेंथ फार्मूला है ये इस तरह से, फिर जैसे अगर मान लो कभी आपके पास आ जाए क्या कि d/dx ऑफ e⁴x, e⁴x का मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें क्या करें, e⁴x का डिफरेंशिएशन हमेशा e⁴x ही होता है, बस इतनी बात आपको याद रखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिफरेंशिएशन का है, जैसे अगर मान लो आपके पास आ जाए d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, मीन्स आपको दो वेरिएबल दे रखे हैं, उनका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू में लेफ्ट फर्स्ट d/dx ऑफ सेकंड, फर्स्ट को हम छोड़ देंगे, प्लस फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट सेकंड और इंटू d/dx ऑफ सेकंड कर देंगे। तो ये लिखने का तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है एट फार्मूला। एट फार्मूला है कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, जिसे हम बात करें कि d/dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकेंड, जैसे देखना ध्यान से, d/dx ऑफ एक कोई फंक्शन ऊपर दे रखा है और अपॉन में एक फंक्शन नीचे है। तो इनका कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ये मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप करेंगे लेफ्ट सेकंड और d/dx ऑफ फर्स्ट माइनस लेफ्ट फर्स्ट और d/dx ऑफ सेकंड, और अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपॉन में कर देंगे जो आपका सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर कर देंगे, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप उनको याद कर लेना। इसके बाद क्या होगा, आराम से तुरंत ही जो है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब हम देखो इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब कुछ इंटीग्रेशन के हमने फार्मूले ले लिए, ठीक। इंटीग्रेशन की बात कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन के लिए अब ये फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन के लिए, ओके। ये थोड़ा सा पेंसिल में ले लूँ, चेंज हो गया। इंटीग्रेशन के फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने लिए, फार्मूला इसका हमने फर्स्ट ले लिया। सबसे पहले इंटीग्रेशन में जैसे अब देखना कि अगर आपको करना हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारा एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक्स डी एक्स का कर लेंगे, 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, अगर हाँ नहीं ये थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुकना, इसमें इसमें मिस्टेक हो गई है, चलो मैं इसको यूज़ कर देता हूँ। ये इस तरह से था, अगर आपका इंटीग्रेशन सिंपली लगा हुआ है dx बस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जनरली आपका आ जाएगा x प्लस सी। अगर मान लो इस तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला बात करें, अगर वो हमारा x की पावर n और dx और इसका इंटीग्रेशन का साइन ये लगा दो, तो क्या आएगा फार्मूला, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये आ रहा है x, सॉरी ये मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया यहाँ पर, 1 मिनट रुकना, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया है, ये चलो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन और x की पावर n और dx अगर है तो यहाँ से आएगा हमारे पास x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ जाएगा निकल के। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, नेक्स्ट थर्ड फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन के x और की पावर n है, इंटीग्रेशन x की पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन करना हो, पहली बार तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे और लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n और dx। तो ये जो पहले हमने किया था उसी तरह कर देंगे, बिल्कुल सेम कांस्टेंट कर देंगे, और x की पावर n का किया था हमने, याद करो, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा नीचे n प्लस 1, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद और भी इसके फॉर्मूले हैं कुछ हमारे पास, जैसे अगर कभी भी नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूले की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x अगर करना हो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली e टू पावर x ही आएगा। अगर आपसे इंटीग्रेशन करना हो, नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अगर x करना हो तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आएगा ln x, ठीक है, ln x और बेस ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फार्मूले की बात करना है तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इक्वल टू ये आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे अभी कुछ बेसिक फार्मूले थे जिनको हम लोगों ने सीखा, और एक चीज़ और इसमें फार्मूला है, मैं उसको भी बात कर लेता हूँ उसकी, थोड़ा सा मैं इसका जो निब है मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं अगर इसका लिमिट कर देता हूँ तो ज़्यादा ठीक है, सुटेबल है। तो चलिए मैं अगला पेज नेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ से ओके। तो अब हमने देखी यहाँ से नेक्स्ट मैं बात जो कर रहा हूँ, मैंने देख लिया कि ये चल गया तो थोड़ा सा नीचे चल गया, ओके। अब यहाँ बात कर रहे थे, एक दो फार्मूले और थे, अगर cos x का इंटीग्रेशन करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ठीक है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ हमारा आ जाएगा सिंपली sin x प्लस सी, तो ये लिख देंगे sin x प्लस सी। और इसके अलावा जो एक और फार्मूला था जिससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारा 6 हो गया, और ये 7 फार्मूला हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड और dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, तो लेफ्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस सॉरी माइनस यहाँ पर आएगा, ये 1 मिनट यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से माइनस आएगा प्लस नहीं आएगा, तो ओके। तो ये 1 मिनट माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस, और ये होगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन आएगा d/dx
देखो डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स, और ये जो होल का इंटीग्रेशन ये है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये होल का ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और बस यही कुछ फॉर्मूले थे। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ और आपको इम्पोर्टेंट बता दें जो थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है। तो वैल्यूज़ कुछ लॉग की वैल्यूज़ हैं, लॉग टेबल से मैं निकाल के लिखी हैं। लॉग से वैल्यूज़ हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि लॉग 2, तो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसी तरह से लॉग 3 की अगर हम बात करें, 3 की वैल्यू होती है, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। इसी तरह से अगर हम कहें log 4 की वैल्यू इसकी डबल कर दो तो ये हो जाएगी हमारे पास 0.600, 0.60 और 20। इसके अलावा log 5 की जो वैल्यू होती है ये आपको याद रखनी है। log 5 ये हमने log आगे रख दिया है। log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.69 और 0.699 दो बार आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम कहें log 6 की वैल्यू। log 6 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0.7781। और log 7 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0.8451। 0.8451। और हम कहें कि log 8 की वैल्यू मेरे पास होती है 0.90, 0.90 और 30। इसके अलावा log 9 की वैल्यू कितनी होगी, देखो log 9 है ना, डायरेक्ट लिखेंगे। अब log 9 की वैल्यू होती है 0.954, 0.95 और ये 4। इसके अलावा हम बात करेंगे log 10, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको log 10 और बेस 10 यहाँ पर होता है। log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। और एक बार याद रखना log 10 की वैल्यू और log 1 की वैल्यू अगर आपसे कहा जाए तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारा इस तरह से कुछ बेसिक टर्म्स और कंडीशंस हो गई है। और एक दो थोड़े से रूल्स वगैरह भी log के हैं, तो चलो मैं इसी में बता देता हूँ। यहाँ मैं इसको रेस करके तो मैं बार बार नया पेज खोलूँगा। ये नोट कर लिया होगा आपने। मैं इसको यहाँ से जल्दी से वितरण साफ करके एक मिनट में फटाक से बताता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ से ऐसा है, ये साउंड कर रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हमारा ये फैन कर रहा है साउंड, इसलिए इसमें साउंड थोड़ी बहुत आती होगी। ओके, अब हमने यहाँ से देखो कुछ फॉर्मूले और हैं लॉग के, वो भी आप देख लेंगे कौन कौन से फॉर्मूले। जैसे अगर लिखा हो आपको कि ln2 की वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखना। आपसे कहा जाए कि ln2 की वैल्यू क्या होती है, ln2 की वैल्यू कहेंगे 2.303 और इनटू log 2, यानी कि log में कन्वर्ट किया तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास 303 इंटू और log 2 की वैल्यू होती है अभी बताइए इसमें 0.3010 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.693। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास ln2 की वैल्यू। इसके अलावा देखो एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। अगर मान लो आपको दे रखा हो कहीं पर भी, ये हमारा कर्सर यहाँ, ये मैं एक मिनट बीच में आ गया, इसको रेस कर देता हूँ। अब देख लेते हैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि log m इंटू n, तो ये फार्मूला याद रखना है, सिंपल सा फार्मूला है। तो ये हो जाता है सिंपल सा log m और प्लस log n, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है log वाला। चलो मैं यहाँ से पॉइंट नंबर डाल देता हूँ, log के फार्मूले के लिए पॉइंट डाल देता हूँ 1.2 और इसके बाद 0.3। तो 0.3 में क्या है, जैसे लिखा हो मान लो log m अपॉन log n है, तो सिंपल क्या हो जाएगा log m माइनस log n, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसके बाद और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे फोर्थ फार्मूले की बात करूँ तो यहाँ पर जो फोर्थ फार्मूला हमारे पास है वो है, अगर ऐसा लिखा हो आपके पास log
एक्स है ना, और बेस 10 हो, जैसे